लाल बाटली। तगड़ू नाम से तो बड़ा तगड़ा आदमी लगता था, परंतु अपनी काया सिर्फ हड्डियों से बनी थी। दुबला पतला व्यक्ति था, हमेशा हंसता रहता था। तगड़ू को देखकर कोनन नहीं अपने होठों पर मुस्कान लाता था। सभी तगड़ू को देखकर खुश हो जाते थे। हर किसी को आदर से बोलता था, बिना मदद के मदद करता था। यदि कोई घर या खेती में काम करता था, उन्हें थोड़ी बहुत मदद कर देता था। तगड़ू के 3 बच्चे थे। घर परिवार से गरीब था, परंतु कुछ न कुछ मजदूरी कर परिवार का पेट भरता था या फिर रुपए नहीं होने पर किसी से उधार लेकर परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता था। गांव में शादी विवाह में सारे काम तगड़ू ही करता था। गांव वाले तगड़ू को बुलाना नहीं भूलते थे, यदि तगड़ू नहीं आता तो घर पर बुलाने जाते थे। तगड़ू किसी भी कार्य को कठिन नहीं समझता था। तगड़ू के पास एक पुरानी साइकिल थी। सर्दी के समय में ब्रेड बेचा करता था। सुबह जल्दी उठकर ब्रेड लेने जाता था, कभी कभी शाम को भी ले आता था। बेकरी वाले से तगड़ू की अच्छी बनती थी। कुछ समय के लिए बेकरी पर भी काम करता था। बेकरी वाला काम के बदले कुछ अधिक ब्रेड दे देता था। तगड़ू कोई भी वस्तु खरीदता था, उसका पूर्ण रूप से उपयोग में लेता था, चाहे वहाँ फल सब्जी या कोई वस्तु हो। केले के छिलकों को घवर घवर कर खाता था। तरबूज के छिलकों को भी ऐसे ही खाता था कि उसके ऊपर की सतह ही रह जाती थी। आम की गुठली को तब तक खाता रहता था जब तक गुठली पूरी तरह से सफेद न हो जाए। ऐसा करने पर पत्नी डांटती रहती थी, परंतु तगड़ू मजाक मजाक में डांट फटकार सहन कर लेता था। तगड़ू का खाना सबसे अधिक था, परंतु शरीर में कोई वृद्धि नहीं होती थी, क्योंकि तगड़ू बड़ा मेहनती व्यक्ति था। कभी कभी अपने साथियों के साथ में शराब भी पी लेता था और अधिक हंसता रहता था। पहली बार शराब पीने से 2 बार उल्टी भी हो गई। फिर भी शराब पीता था। दोस्त लोग उसको मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं करते थे। धीरे धीरे शराब पीने की लत लग गई। हर रोज शाम को शराब पीना पड़ता था। दिन भर कोई न कोई मजदूरी करने के बाद शाम को शराब पीकर घर आता था, परंतु अपनी पत्नी को पता नहीं लगने देता था। जिस दिन अधिक शराब पीकर आता, तब पत्नी उसी समय कुछ ना बोलती थी, प्यार से अपने पति को भोजन खिलाती थी। तगड़ू के शरीर से ऐसी गंध आती थी कि शराब में स्नान करके आया हो। फिर भी पत्नी पति के साथ में सोने से आनाकानी नहीं करती थी, परंतु सुबह जल्दी उठकर बिजली की तरह तगड़ू के ऊपर टूट पड़ती थी। तगड़ू शाम की गलती स्वीकार करते हुए स्नान कर अपने धंधे पर जाने की तैयारी करता है। पत्नी के सामने कुछ नहीं बोलता था। पत्नी की डांट खाने पर मन में विचार आता है कि आज के बाद कभी शराब नहीं पीने का वचन अपने आप में लेता है। कुछ आगे चलकर सुबह सुबह एक शराबी तगड़ू की साइकिल को रुकवाता है और कहता है, भाई शाम को अधिक हो गई थी, शरीर काम नहीं कर रहा, सिर भी दुख रहा है, 1-2 पैक पीना पड़ेगा, तभी शरीर काम करेगा। तगड़ू, मैं आज शराब बंद करने वाला था और तुम सुबह सुबह शराब पीने की बात कर रहे हो। चलो मैं भी आज भी लेता हूँ, कल से मैं छोड़ दूंगा। दोनों ने भूखे पेट शराब पी ली और अपने अपने रास्ते हो लिए। हर रोज की तरह ब्रेड बेचने जाता है। आज तगड़ू अपनी साइकिल के पैडल तेजी से घुमाते हुए, बालों में उंगलियों की कंघी करते हुए जा रहा था। साइकिल की चैन के ऊपर का पतरा खट खट की आवाज कर रहा था। साइकिल चलाते हुए विचार करता है, यह पतरा भी एक परेशान कर रहा है। आज भंगार के साथ इसे भी निकाल कर बेच दूंगा। हर रोज घूमने की सीमा से अधिक क्षेत्र में घूमकर सारे ब्रेड बेच दिए। हर रोज ब्रेड बच जाते थे, आज नहीं बचे। दोपहर को कबाड़ी वाले के यहाँ भंगार बेचने गया, साथ में अपनी साइकिल का पतरा भी निकाल कर बेच दिया और अपने घर लौट गया। पत्नी ने भोजन परोस दिया। तगड़ू भोजन कर रहा था और अपनी बच्ची कमिला ने कहा, पापा साइकिल का पता कहाँ गया? तगड़ू, कौन सा पतरा? कमिला, चैन वाला। तगड़ू, बेटी वह खट खट की आवाज कर रहा था, उसे मैंने कबाड़ी में बेच दिया। तगड़ू की पत्नी रोजी ने कहा, उस पतरे को सुधार नहीं सकते थे, कबाड़ी में क्यों बेच दिया? तगड़ू, अरे हम नई साइकिल ले आएंगे, आज हमने सारे ब्रेड बेच दिए। हर रोज ब्रेड बच जाते थे। तगड़ू कल उठकर फिर से अपने काम पर जाता है। गुजरे कल की तरह लाल बाटली खरीद ली, परंतु आज एक अकेला पीने वाला था। आधी बाटली पी ली और आधी जेब में डालकर चल दिया। अब तो हर रोज सुबह सुबह एक लाल बाटली पीकर धंधे पर जाता था। दोपहर घर पर भोजन कर सो जाता था। अपनी पत्नी रोजी बड़ी खुश थी कि मेरा पति अब शराब पीकर नहीं आता है।
तगड़ू सुबह सुबह भूखे पेट लाल बाटली को बिना पानी मिलाए पी लेता था। दोपहर तक उतर जाती थी। ऐसा करते हुए हर रोज दुकान से लाल बाटली ले लेता था। दुकान पर नहीं पीता था, अपनी जेब में लेकर चल देता था, क्योंकि दुकानदार बिना पानी मिलाए पीने पर डांटता था। रास्ते पर किसी पेड़ की आड़ या दीवार की आड़ में लाल बाटली का ढक्कन खोल कर ऊपर मुंह कर घट घट कर पी जाता था। एक दिन हमारे हॉस्टल के सामने से पूपी पूपी बजाते हुए निकल रहा था। हमने तगड़ू काका को रुकवाया, हमें देखकर हंस दिया, क्योंकि तगड़ू काका हमारे गांव का था। तगड़ू काका ने हमें ब्रेड देने के बाद लाल बाटली जेब से निकाली और ऊपर मुंह कर घट घट पी गए और एक खजाना नाम की गुटखे की पुड़िया निकाल कर मुंह में डाल दी। गुटखा चबाते हुए हमसे बातें कर रहे थे। हमें बाटली का पता नहीं, परंतु गुटखा खाने के बाद सारे लोग थूकते हैं, जबकि तगड़ू काका थूक नहीं निगल रहे थे। हमने कहा, काका आप गुटखे को निगल गए। तगड़ू, यह गुटखे की पुड़िया फ्री में थोड़ी मिलती है, पैसे की मिलती है, इसका पूरा उपयोग होना चाहिए। ऐसा कहते हुए साइकिल का पेंडल घुमाते हुए चल दिया। तगड़ू लाल बाटली पीने में अब किसी की लाज शर्म नहीं रखता था। एक दिन हमारे गांव के मुखिया के सामने पी रहा था। तभी मुखिया ने कहा, अरे तगड़ू, बिना पानी मिलाए लाल बाटली पी रहे हो, तुम्हारे पेट के सारे अंग खराब हो जाएंगे और तुम मर जाओगे। तगड़ू, बाटली से मर जाते तो बाटली पीने के लिए क्यों बनाई है, ऐसे कैसे मर जाऊंगा, हंसते हुए बोल रहा था। मुखिया, तू हंसे मत, हंसते हंसते मर जाएगा, एक दिन तेरे घर वालों को रुलाएगा। तगड़ू, कुछ नहीं होगा कहते हुए चल देता है। तगड़ू ने सिर्फ एक ही वर्ष निकाला और बीमार हो गए। डॉक्टरों ने कहा, बचने की उम्मीद बहुत कम है। कुछ दिन बाद तगड़ू दुनिया को छोड़कर चले गए। गांव में खबर फैल गई कि तगड़ू की मौत हो गई। सारे लोग कहते, अच्छा आदमी था, किसी का बुरा नहीं किया, हर किसी की मदद करने में तत्पर रहता था, परंतु उसने लाल बाटली नहीं छोड़ी। लाल बाटली बिना पानी मिलाए पी जाता था और वह गरीब था, शराब की लत लग गई थी। यही लाल बाटली कम दाम में मिल जाती थी। पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। बच्चे समझदार नहीं थे, अपनी माँ को रोते देख कर रो रहे थे। सारे लोग एकत्रित हो रहे थे। बच्चे मन में विचार करते, जब किसी की शादी होती तभी इतने लोग आते, आज क्यों आ रहे हैं। अपने आप में डर रहे थे। अपने पापा को लोग उठाकर ले जा रहे थे। सारे लोग तेजी से चलकर आ रहे थे। बच्चे डर कर भागने लगे कि आज ऐसा क्या हो रहा है। बड़ा बच्चा समझदार था कि पापा मर गए, परंतु छोटी बहनें नहीं समझ रही थी। दोनों बहनों ने भैया की कमीज इतनी कड़क मुट्ठी में पकड़ ली कि भैया पापा के साथ में जा नहीं सकता था। बहनें डर कर अपने भाई से लिपट गई थी। माँ के पास कैसे जाती, वो तो बहुत भीड़ थी। पापा का मृतक शरीर लोग उठाकर ले गए। इसके बाद माँ ने आकर अपनी बेटियों को अपनी गोद में ले ली और बेटे को अपने पिताजी का अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। हर रोज माँ रोती रहती थी, माँ के साथ में बेटियां भी रोती थी। धीरे धीरे पापा को भूल कर बच्चे पहले की तरह हंसकर खेलने लगे। एक अकेली माँ क्या करती, मजदूरी करती तो कैसे करती। सुबह जल्दी उठ जाती थी, फिर भी सूरज माथे पर आ जाता था। सभी बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। शेष अगले भाग में। शंभू भाई मेरा, आदिवासी लेखक, झाबुआ, मध्य प्रदेश।